Good morning, everyone. Today we are going to start our lesson first of physics motion of 9th class. 9th class का मोशन का टॉपिक करेंगे आज. तो सबसे पहले मोशन के बारे में पढ़ते हैं. मोशन, what do you mean by motion? When an object changes its position according to time, then object is said to be in motion. मीन्स ध्यान से देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है. एक एग्जांपल के साथ करते हैं. जैसे कि आप एक बस में बैठे हो, वो बस ए पॉइंट से चल रही है और यहाँ पर आप 9 o'clock इन द मॉर्निंग आप यहाँ पे हो. तो हम ध्यान से देखेंगे तो आप अभी तक यहाँ पे रेस्ट में हो, मीन्स वो बस है अभी तक चली नहीं है. जैसे ही बस स्टार्ट होती है 9:05 पर पॉइंट बी पर आप पहुँच जाते हो. जैसे ही थोड़ा सा टाइम और पास हुआ 9:10 पर आप पॉइंट सी पर पहुंच गए. विच मीन्स हम कह सकते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, विच मीन्स टाइम चेंज हुआ, यहाँ भी 5 मिनट हुआ, यहाँ भी 5 मिनट हुआ, तो आपकी पोजीशन भी ए से बी और बी से सी चेंज हुई है. विच मीन्स कि टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो रही है. तो हम क्या कहेंगे कि आप उस टाइम पे आप जो बस है वो मोशन में थी. अब बात करते हैं मोशन के टाइप्स के बारे में. मोशन के टाइप्स जो होंगे वो होंगे हमारे दो तरह के टाइप होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन. 2 टाइप होंगे. फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मीन्स यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ते हैं. तो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मीन्स ध्यान से देखेंगे तो क्या कहेंगे कि आप ए पॉइंट के ऊपर 5 o'clock आप ए पॉइंट के ऊपर हो. यहां से आप बी पॉइंट जो कि 10 मीटर दूर है आप गए 5 to 5:10 पे. उसके बाद बी से सी अगेन 10 मीटर है, यहां पहुंचे हो आप 5:20 पे. तो हम ध्यान से देखेंगे तो देखो 10 मिनट, यहाँ 10 मीटर मीन्स 10 मिनट में आप 10 मीटर गए, यहाँ आप 10 मिनट में 10 मीटर गए. विच मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. भाई 10-10 मिनट का गैप जरूर था, लेकिन उसके साथ आपने जो डिस्टेंस आपकी वो भी 10 मीटर आपने कवर की है. विच मीन्स जहाँ टाइम सेम आ रहा है, इक्वल है, वहाँ आपकी डिस्टेंस भी इक्वल कवर है. तो उस समय हम कहेंगे कि हमारी मोशन का जो टाइप है वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है. अब बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म के. मीन्स डिस्टेंस तो कवर करे बट वहाँ पे टाइम इक्वल तो हो लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो. कैसे देखोगे कि इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलेंगे तो ए से बी तक जो 10 मीटर था वो तो किया 10 मिनट में. बी से सी जो 10 मीटर था
वो किया 20 मिनट में, या फिर कह सकते हैं कि 10 मिनट था तो ये यहाँ पर सिर्फ 5 मीटर गया है, सी पॉइंट हमारा आगे रह गया। तो हम क्या कहेंगे कि भाई डिस्टेंस तो अनइक्वल है बट टाइम हमारा इक्वल आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे क्या कि हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाती है। अब इसके बाद हम जो टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा डिस्टेंस के बारे में आता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आता है। अगला जो होगा वो होगा हमारा डिस्टेंस के बारे में होगा और साथ में डिस्प्लेसमेंट के बारे में होगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इनके बारे में पढ़ते हैं। डिस्टेंस क्या होगा? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। अब मोशन हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ी थी, बट अगर टाइप हम पढ़ते हैं उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास सर्कुलर मोशन आ जाती है, लीनियर आ जाती है, इस तरह की काफ़ी सारी मोशंस के टाइप पढ़ते हैं हम। तो उसमें हम करते हैं कि कोई फील्ड है हमारा, स्क्वायर टाइप का फील्ड है, इसकी 10 मीटर एक साइड है, तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर टाइप है, ये भी 10 मीटर होगा और ये भी 10 मीटर होगा। तो जो एक्चुअल पाथ मैं कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट गया है ए से बी, बी से सी और सी से डी ऐसे गया है, तो हम क्या कर रहे हैं डिस्टेंस के बारे में, तो कहेंगे कि ए से बी गया है, बी से सी गया है, सी से डी और डी से वापस ए तक गया है। चलो हम लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट हमारा ए से बी गया और बी से सी गया, सिर्फ इतना गया, डिस्टेंस इतनी कवर की है इसने। अब ए से बी एक्चुअल पाथ क्या कवर किया इसने, ए से बी कितना गया 10 मीटर, बी से सी कितना गया 10 मीटर, तो हम क्या कहेंगे जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी हमारी 20 मीटर, विच मीन्स 20 मीटर इसने डिस्टेंस कवर की है। उसके बाद आता है हमारा क्या, उसके बाद आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ध्यान देंगे जो डिस्टेंस है वो मेजर किस में किया जाएगा, वो मेजर किया जाएगा हमारा मीटर के अंदर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है भाई शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ स्टार्टिंग मतलब इनिशियल एंड एंडिंग मतलब फाइनल पॉइंट। मीन्स जहां से हमने स्टार्ट किया उस पॉइंट को बोला जाता है इनिशियल पॉइंट, जहां हमने अपनी मोशन को ख़त्म किया उसको बोला जाएगा फाइनल, जहां पे हम रुक जाते हैं। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल अब यहाँ पे ही लेके चलते हैं, इनिशियल हमारा ए पॉइंट है, फाइनल हमारा सी पॉइंट है। अब इनिशियल पॉइंट हमारा ए है, फाइनल पॉइंट हमारा क्या है सी है। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। अब यहां से ए से बी और बी से सी ये तो आ गई थी हमारी डिस्टेंस, बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी क्या ए सी। अब ए सी का मतलब कि भाई सीधा सीधा शॉर्टेस्ट की डायरेक्ट इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, बीच में कोई भी ऐसे कॉर्नर नहीं बना है या कुछ ऐसे नहीं है, विच मीन्स हम कहेंगे कि ए से सी तक डायरेक्ट रीच होगी, जो डायरेक्ट जो डिस्टेंस या फिर कह सकते हैं जो गैप होगा वो होगा हमारा क्या, वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट भी किस में मेजर किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ही मेजर किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ही मेजर अप किया जाता है। अब क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलो उनको पढ़ते हैं। क्वेश्चंस का मतलब है कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आती हैं, न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में क्या आएगा, न्यूमेरिकल में कुछ इस तरह के आ जाते हैं क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है कोई भी,
is in motion around a square path having side is equal to 20 meter after 3.5 revolution find distance and डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये करेंगे हम। ध्यान से देखें, सॉल्यूशन करेंगे जब इसका हम। ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में। पाथ कैसा है? स्क्वायर। स्क्वायर पाथ है तो पहले सबसे पहले स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर पाथ है। अब साइड कितनी है स्क्वायर की? 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर एंड 20 मीटर। कहा क्या गया है कि 3.5 रिवॉल्यूशन के बाद उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कीजिए। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर है, इसको पॉइंट दे देते हैं A, B, C और D। अब 3.5 रिवॉल्यूशन के बाद अब एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस करेगा देखेंगे। एक रिवॉल्यूशन में यहाँ से A से B गया, B से C, C से D और D से वापस A, मीन्स एक चक्कर इसने पूरा लगा दिया। अब एक चक्कर पूरा लगाया तो डिस्टेंस कितनी कवर अप हुई है? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन कितनी हुई है भाई? ध्यान से देखेंगे, 4 इंटू A होता है विच मीन्स 4 इंटू साइड 20 है तो 4 इंटू 20 विच मीन्स 80 मीटर। अब 80 मीटर क्या है यहाँ पे कि एक रिवॉल्यूशन के दौरान इसने डिस्टेंस कवर की है। अब रिवॉल्यूशन कितने हमारे पास है? 3.5। तो एक के अंदर 80 है तो 3.5 की सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 इंटू 3 एंड दिस मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन पढ़ते हैं छोटी क्लासों में। इसको हम सोल्व आउट करेंगे 7/2। अब 2 से 40 पे गया, 7 से 280 मीटर। क्या आया ये आया 3.5 रिवॉल्यूशन जो थे हमारे वो जब उसने कर लिए ऑब्जेक्ट ने 3.5 रिवॉल्यूशन पूरे, तो उसने डिस्टेंस कवर कितनी की? 280 मीटर। अब बात आती है इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट था हमारा डिस्टेंस थे शॉर्टेस्ट किस किस के बीच में? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब 3.5 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? 3.5 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन A से शुरू हुआ वापस A पे आ गया, एक अगेन A से शुरू हुआ अगेन A पे आ गया, सेकंड A से शुरू अगेन A पे, थर्ड एंड हाफ कैसे करेंगे? A से शुरू हुआ B तक गया एंड C, हाफ तो देखो यही बनाना इतना, ठीक है। तो हाफ रिवॉल्यूशन जब 3.5 कंप्लीट हो चुके हैं तो A से B और B से C, विच मीन्स इनिशियल पॉइंट तो है हमारा A और फाइनल पॉइंट है हमारा C। अब ये जो इनिशियल फाइनल पॉइंट आ गए, इनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगी? अब डिस्टेंस ऐसे तो कर नहीं सकते 20 ये नहीं, राइट एंगल बन जाता हमारे पास। राइट एंगल कुछ इस तरह से बन जाता है, जहाँ पे हमारे पास है ये पॉइंट क्या है A, ये क्या है B और ये पॉइंट क्या हमारे पास है C। राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल यहाँ पे। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास? ये आ जाता है हमारे पास H, विच मीन्स हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? चलो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB क्या है? 20 प्लस
20 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये कितना हुआ 400 प्लस 400 AC स्क्वायर, 800 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। दोनों तरफ रूट कर सकते हैं। रूट 800 का मतलब क्या है, इसको ऐसे कर सकते हैं हम, रूट 2 इंटू 400 का हमने निकाला 20 रूट 2 मीटर। क्या है ये हमारा, ये हमारी डिस्टेंस कौन सी आई है, A टू C विच मीन्स AC हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया है 20 रूट 2 मीटर। अब ध्यान से देखेंगे, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक न्यूमेरिकल किया। अभी एक न्यूमेरिकल और करेंगे जहां पे हम स्क्वायर की बजाय सर्कुलर फील्ड लेंगे। हम सर्कुलर फील्ड कैसे, यहां पे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट, चलो किसी बच्चे का ही नाम ले लेते हैं, सचिन is jogging around a circular field having radius 20 meter. He take 40 seconds to complete one revolution, then find distance and displacement आफ्टर 140 सेकेंड। 40 सेकेंड में ध्यान से पहले देखो, क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे हम। सचिन इज जॉगिंग अराउंड ए सर्कुलर फील्ड, की एक सर्कुलर फील्ड है हमारे पास। हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, रेडियस दे दी गई है क्या, 22 मीटर, 22 मीटर रेडियस दे दी गई है। उसके बाद कहा गया है कि 40 सेकंड वो, सपोज वो यहीं से शुरू करता है, यहां से शुरू करके वापस यहीं पे जब आ जाएगा तो उसका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, और 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो 40 सेकंड लेता है। अब कहा क्या है, 140 सेकंड के बाद उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। अब 140 सेकंड के बाद सबसे पहले तो देखो 40 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन है हमारा, तो हमारे पास टाइम क्या है 140 सेकंड, समय क्या है हमारे पास 140 सेकंड। अब 140 सेकंड में अगर हम देखो 40 में हमारे पास एक रिवॉल्यूशन, अगेन 40 में हमारे पास अगेन रिवॉल्यूशन, अगेन 40 में हमारे पास एक और रिवॉल्यूशन। अब ये हो जाते हैं हमारे 120 और प्लस 20। अब 40 में कंप्लीट कर रहा है तो 20 में क्या करेगा, हाफ रिवॉल्यूशन करेगा। तो हम अगर मेजर कर रहे हैं, यहाँ से काउंट अप कर रहे हैं, तो 3.5 रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ से कितने देर में गए हैं, उसके 140 सेकंड के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि हमने डिस्टेंस निकालनी है तो किस वे से गया है वो इस वे से ऐसे गया है, वो इस तरह से चलता हुआ गया है। अब इस तरह से ये क्या है, किसी भी स्क्वायर की क्या है, सरकमफेरेंस बोलेंगे इसको, किसी भी स्क्वायर की सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसकी रेडियस। अब हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस चाहिए, रेडियस कितनी दी हुई है हमारे पास 22 मीटर की।
22 मीटर की हमारे पास क्या है, रेडियस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई r। तो हम निकालेंगे, जब यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड 22 मीटर, देन सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास, इंटू r कितनी है 22, विच मीन्स 22 एंड 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 44 इंटू में 22/7, इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर। ध्यान देंगे 44 एंड 22 को हमने क्या किया है, अगेन मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब एक चीज़ का और ध्यान देंगे हम, हमारे पास रिवॉल्यूशन कितने हैं टोटल रिवॉल्यूशन कितने हैं हमारे पास, 3 एंड हाफ रिवॉल्यूशन है हमारे पास। एक रिवॉल्यूशन में कितना किया, 968/7 मीटर, 3 एंड हाफ रिवॉल्यूशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, 968/7 मल्टीप्लाई 7/2, इसको सोल्व आउट करेंगे तो 7/2 हमारा आ जाता है। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से हम इसको काटेंगे, कितने पे जाएगा, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 10, ये आ गया हमारा 484 मीटर, विच मीन्स क्या आया ये हमारा, ये आ गई हमारी क्या, ये है हमारी डिस्टेंस है हमारी, कब, आफ्टर 3 एंड हाफ रिवॉल्यूशन, या फिर आफ्टर 140 सेकेंड, 140 सेकेंड के बाद हमारी ये है। उसके बाद हमने निकालना है क्या, साथ में डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है हमने, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्ट टेस्ट के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखें भाई, एक रिवॉल्यूशन पूरा, दूसरा पूरा, तीसरा पूरा एंड आधा रिवॉल्यूशन जो है वो हमारा यहाँ पे आएगा, क्योंकि आधे रिवॉल्यूशन में सरकमफ्रेंस उसने आधी कवर की, उस मीन से हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट आ गया हमारे पास A एंड फाइनल आ गया B। तो हम कह सकते हैं जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो जो ये रेड लाइन डॉटेड है ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है। अब डिस्प्लेसमेंट है क्या, फिर ये मतलब कैसे मेजर अप करेंगे। अब एक बार ध्यान से देखें तो हाफ पोर्शन ये है, हाफ ये है, विच मीन्स हमारे पास ए बी आ गया, ए टू बी, और ए बी क्या है हमारे पास, ए बी है हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड का क्या हमारे पास है, डायमीटर। अब डायमीटर है तो डायमीटर D इज इक्वल टू 2 इंटू में R कितना हमारे पास 2 इंटू 22 विच मीन्स 44 मीटर। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि 140 सेकंड के बाद हमारी डिस्टेंस तो आई है 484 मीटर एंड हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो आया है 44 मीटर। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही करेंगे हम, बाकी जो हमारे टॉपिक्स बचते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।